पुत्र को भगवान ने खाटू में स्थापित कराया और अपना नाम दे दिया, तो खाटू श्याम हो गए वो। तो वही बर्बरीक जी की कथा आज भी वो पीपल मौजूद है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक, केवल कही नहीं जा रही हैं बातें, उनका प्रमाण है। आज भी वो अवशेष, आज भी वो चीजें मौजूद हैं। इसलिए आप लोगों को अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए कि हम उस सनातन संस्कृति से हैं जिस सनातन संस्कृति को हजारों साल पहले ही शास्त्रों में लिख दिया गया है। हजारों साल पहले आज साइंस जो खोज कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं। जैसे लोग कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गलत पढ़ाया गया है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। हमारे यहाँ महर्षि कणाद हुए हैं। महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले, न्यूटन के हजारों साल पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया है। रामचरितमानस में एक कथा आपको सुनाएं। अब सुनो, महाभारत में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? नारायणी सेना। याद है कि नहीं आपको ये वाक्य? भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने क्या मांगा था? एक तरफ भगवान खड़े थे कि मुझे ले लो, और दूसरी तरफ उनकी सेना थी, चाहे मुझे मांगो चाहे मेरी सेना को मांगो। तो अर्जुन ने तो कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन ने क्या मांगा था? भगवान की सेना को। अब आपको बताऊं, जो भगवान की नारायणी सेना थी, उस सेना की विशेष बात ये थी कि वो सेना कभी जिसके संग लड़ती थी वो लोग कभी हारते ही नहीं थे। वो सेना अमर थी और कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जो नारायणी सेना ना चलाए। इस धरती की सबसे पावरफुल सेना को नारायणी सेना कहा जाता था, जो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी, वो अमर थी। अब आप कहेंगे कि फिर तो उसने दुर्योधन के संग लड़ा नारायणी सेना, फिर दुर्योधन हार कैसे गया? तो नारायणी सेना जब तक थी ना, तब तक पांडवों को पराजय ही मिल रही थी। वो ऐसा लग रहा था हार जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि इनको अब ये मरेंगे तो कोई बाण है ही नहीं, ऐसा कोई शक्ति है ही नहीं जो नारायणी सेना को मार सके। तब भीम भैया ने नारायणी सेना के संग क्या किया? उन सभी को उठा उठा कर ऊपर फेंक दिया। कहाँ? जहां से गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है, जहां से आज हमारे वैज्ञानिक जो सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो उस सैटेलाइट को उस जगह पर ही तो इंस्टॉल किया जाता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। भागवत जी किस प्रकार प्रकट हुई, ये सुखदेव भगवान ने कहा। सबसे पहले भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। अब ये जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये लाखों करोड़ों साल पुरानी बात है। हमारे साइंस, जो आज साइंस प्रूव कर रहा है, हमारे शास्त्रों ने उसे हजारों साल पहले ही सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया है। साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदरों की संतान हैं, जबकि हमारे जीवन में हमारे वेद पुराण बताते हैं हम बंदरों की संतान नहीं, हम ऋषि और मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारा एक गोत्र होता है। इसलिए हम लोगों का क्या होता है? गोत्र। हमारे सनातन धर्म में सबका कोई ना कोई गोत्र होता है। आपका भी कोई गोत्र होगा, आपका भी कोई गोत्र होगा। तो गोत्र का अर्थ होता है आपका जो गोत्र है। जैसे किसी का गोत्र है कश्यप, किसी का जमदग्नि, किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का अत्रि, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का शांडिल्य गोत्र है, किसी का गर्ग गोत्र है। सबके अपने अपने गोत्र होते हैं। तो ये गोत्र से क्या पता लगता है? हमारा जो गोत्र होता है, हम उन्हीं ऋषियों की संतान। हमारा शांडिल्य गोत्र है तो हम शांडिल्य ऋषि की संतान हैं। आपका कश्यप गोत्र है, आप कश्यप ऋषि की संतान हैं। आपका गर्ग गोत्र है, आप गर्ग ऋषि की संतान हैं। तो जिसका जो गोत्र होता है वो उन ऋषियों की संतान है।
हम ऋषि मुनियों की संतान है, हम कोई बंदर भालुओं की संतान नहीं है। साइंस में गलत पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं। नहीं जी, साइंस के पास तो 2000 साल पुराना, इसके पहले से कोई पुराना इतिहास भी मौजूद नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त साइंस के पास और कौन सा इतिहास मौजूद है? पुराना इतिहास, हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो, ये संस्कृति उपलब्ध है, ये इतिहास उपलब्ध है साइंस के पास। इसके पहले का क्या इतिहास है, साइंस के पास कोई खबर नहीं है इसकी। पर हमारा शास्त्र, हमारे वेद पुराण, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर लगभग 5500 साल पुराने, 5500 साल पहले आए। 5542 वर्ष पहले, लगभग इतना समय हो गया भगवान को आए हुए धरती पर। 5542 वर्ष हो गए भगवान श्री कृष्ण को आए हुए धरती पर लगभग। अब देखो, हम 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। अब आप कहेंगे बात तो आप कर रहे हैं, पर इसका सबूत क्या है कि भगवान श्री कृष्ण थे? तो सुनो, भगवान कहाँ के राजा थे? भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी नगरी बनाई थी? नाम बताइए मैया, नाम बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? मैया बताएंगी। कहाँ के मैया बताओ मेरी माँ? भगवान श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? ये मैया बताएंगे। द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में कितने साल पहले राज्य किए? लगभग 5000 साल हो गए, कुछ 100-200 का गणित। अब देख लिया जाएगा कि भगवान का जब जन्म हुआ था, तब भगवान का जन्म आज से 5542 वर्ष पहले हुआ। तो लगभग भगवान 5500 साल पहले द्वारिका के राजा, 5500 लगभग 30, हाँ 5530 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने थे। अब भगवान द्वारिका के राजा बने, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, इतना नहीं। आज वैज्ञानिकों को पानी के अंदर वही द्वारिका जो भगवान ने जब लीला पूरी करके जाने लगे ना, तो पानी में भगवान ने द्वारिका डुबा दी थी, ऐसा भागवत जी में लिखा है। भगवान ने अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। वही द्वारिका आज वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर प्राप्त हो चुकी है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में पूरी दुनिया की मीडिया ने दिखाया कि समुद्र के अंदर कोई नगरी मिली है और द्वारिका के किनारे, तो पता लग गया कि वो द्वारिका है। दुनिया के पास मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का इतिहास मौजूद है। हम सनातनियों के पास 5000 साल पुराना इतिहास मौजूद है। द्वारिका केवल कहीं नहीं जाती, मिल भी गई है। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी कि नहीं? आज से 2-3 साल पहले ये न्यूज खूब चली थी, हम लोगों ने सुना। समुद्र के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है वैज्ञानिकों को। बताई जाती है वो नगरी के ये लगभग 5000 साल पुरानी है। तो 5000 साल पहले श्री कृष्ण वहाँ के राजा थे। तो जो लिखा है वो मिल जाने से सिद्ध हो गई ना हमारी बात। अब ये ना हो कि आप कुछ लोग सोचते हैं अरे ये भागवत पुराण तो ऐसे ही किसी ने लिख दिया, कुछ नहीं है। नहीं जी, पूरा साइंटिफिक है। हमारे वेद पुराण पूरा साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। पूरा साइंस से भरी पड़ी है हमारी भागवत, साइंटिफिक है। इसलिए द्वारिका, कुरुक्षेत्र में भगवान ने महाभारत का युद्ध अर्जुन के द्वारा लड़वाया, उसके अवशेष आज तक प्राप्त हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, उस गांव में आज भी एक पीपल का पेड़ है। आपने महाभारत में कथा सुनी होगी कि बर्बरीक ने पीपल पर बाण मारा था। भगवान ने कहा था, बर्बरीक जी ने कहा था कि मैं 3 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा, 2 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कि यदि तूने 1 बाण से पीपल में सारे पीपल के पत्तों में छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तू 1 ही बाण से, 2 बाण से या 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त कर सकता है। तो बर्बरीक जी ने 1 बाण चलाया,
और एक बाण से पूरे पीपल के पत्तों पर छेद हो गया। आप आश्चर्य मानेंगे, ये घटना भी 5000 साल पुरानी है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि वो 5000 साल पुराना पीपल का पेड़ आज भी है, और आज भी उसमें जब जब नए पत्ते आते हैं तो हर पत्ते में छेद होता है। आप लोग देख सकते हैं जाकर। कुरुक्षेत्र के पास वो एक गांव है, मैं उस गांव का आपको पता भी बता दूंगा। अभी मुझे उस गांव का एड्रेस अभी याद था पर अभी विस्मरण है, पर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास लिखा हुआ रखा है। आज भी, आज 2022 चल रहा है, आज की डेट पर भी वो पीपल है, और आज भी उस पीपल में हर पत्ते पर छेद होते हैं। मतलब नया पत्ता आता है ना हर साल, तो छेद ही होते हैं उसमें अपने आप, प्राकृतिक। वही पीपल का पत्ता है, ये वही पेड़ है जिस पर बर्बरीक ने बाण चलाया और भगवान ने सिर काटा। वही बर्बरीक जी आज खाटू श्याम के नाम से सारी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। वही भगवान ने अपना सिर, उनका सिर काट दिया। उन्होंने महाभारत का दर्शन किया। बाद में उनके सिर ने कथा में सुना कि श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बेटा उसको खुलवा के यहां आगे लगवा दो। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी आयु केवल 7 दिन की बची हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन की आयु मतलब बहुत कम समय जिसका बचा हो, उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि जिसके जीवन में 7 दिन बचे हैं वो क्या करे। तब राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे जल्दी मरना हो उसे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अभ्यास करिए। जो जितना ज्यादा सुनता है उतना सुखी होता है। हम लोग करते क्या हैं? सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। जबकि भगवान ने बोलने के लिए मुंह एक ही दिया है, सुनने के लिए कान 2 दिए हैं। अर्थ ये हुआ कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। जो अपने जीवन में कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, वो सुखी होता है। और जो ज्यादा बोलता है, बिल्कुल नहीं सुनता, वो बहुत परेशान होता है। इसलिए ज्यादा सुनने की आदत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सुना करो। सास की सुन लो, पति की सुन लो, परिवार की सुन लो। ज्यादा से ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। ज्यादा से ज्यादा चुप रहो। झगड़े क्यों होते हैं? आप बोलते ज्यादा हैं। कोई एक बात बोले तो आप 2 बात बोलने को तैयार हैं, इसलिए विवाद होता है, इसलिए झगड़ा होता है। इसलिए झगड़े से बचना हो, समस्याओं से बचना हो, एक ही समाधान कि चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। जितना चुप रहें, जितना मौन रहें, उतना अच्छा। सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ज्यादा से ज्यादा जागो। हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा समय किसमें खर्च हो रहा है? नींद में। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सो जाते हैं। जागिए, हमें सोना नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागना है, ज़्यादा से ज़्यादा जागना है। कम से कम
कम से कम सोकर और अपना काम करना है। सुखदेव भगवान कहते हैं क्या करें, हम अधिक से अधिक कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुनो। जितना हम कीर्तन करेंगे, जितना हम कथाएं सुनेंगे, उतना अधिक हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। मन की शुद्धि कीर्तन से, इसलिए अपने घर में आधा घंटा रोज कीर्तन करना चाहिए। हम कीर्तन नहीं करते, इसलिए हमारे घरों में अशांति है। सब कुछ होकर भी हम अशांत हैं, क्योंकि आज भगवान से हम जुड़े ही नहीं। हम भगवान से ऐसे जुड़े हैं औपचारिकता के रूप में। डर के मारे लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इसलिए पूजा कर लो, इसलिए लोग पूजा कर लेते हैं। श्रद्धा बड़ी कम है, भक्ति बड़ी कम है, डर के कारण लोग पूजा पाठ कर लेते हैं कुछ लोग। पर हमें डर से नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जागना और जाग कर भगवान का चिंतन। एक राजा बाजार गए तो वहां उन्हें दो तोते मिले। एक तोता एक संत जी का था और एक तोता एक कसाई का था। दोनों तोते एक से थे, वजन एक सा, दोनों के रूप रंग एक से थे। जब राजा ने दोनों की कीमत पूछी तो दोनों की कीमत में जमीन आसमान का अंतर था। अंतर ये था कि जो कसाई का तोता था वो केवल 1 रुपए का था, और जो संत का तोता था वो 100 रुपए का था। उस जमाने का 1 रुपए, उस जमाने का 100 रुपए काफी बड़ा था। एक संत जी का तोता 100 रुपए का और एक कसाई का तोता 1 रुपए का। राजा ने कहा भाई दोनों तो एक से हैं, रंग रूप भी एक सा है, फिर कीमत में इतना अंतर क्यों है? तब कहा कि आप इसे लेकर जाइए, पता अपने आप चल जाएगा। राजा ने दोनों को ले लिया। जो 1 रुपए का कसाई का तोता था उसे द्वार के बाहर, अपने घर के बाहर आंगन में टांगा, और जो 100 रुपए का तोता था उसे अपने कमरे में राजा ने पिंजरे में बंद कर टांग लिया कि देखूं तो सही कि दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे ही सवेरे के 4 बजे, भोर के 4 बजे, उसी समय जो संत का तोता था उस तोते ने कहा, कबीर कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवेना, लंबे पैर पसारे। तोते ने कहा, अरे राजन क्यों सो रहे हो? कबीरा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। उठो और भगवान का चिंतन करो। एक दिन तो है सोवना, एक दिन तो ऐसी नींद में हम सब सो जाएंगे कि फिर कोई जगाएगा तो हम जागेंगे ही नहीं। इसलिए अभी जाग सकते हो तो जाग कर भगवान का चिंतन कर लो। अभी सोने से क्या लाभ? राजा समझ गए कि ये तोता बहुत अच्छी बातें करता है, यह वास्तविक में कीमती है। और जो 1 रुपए का तोता था, राजा जब बाहर गए तो उसने देखा कोई आ रहा है, उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, पकड़ो, मारो, काट डालो इसे। 2-4 गालियां और दे दी। राजा समझ गया कि ये 1 रुपए के लायक ही है। तो दोनों तोते एक से हैं, एक ही रंग के हैं, पर कीमत में अंतर है। क्यों? क्योंकि दोनों की संगति अलग अलग है। एक ने कसाई की संगति की तो कीमत 1 रुपए हुई, और एक ने सत्संग कर लिया, संत की संगति कर ली तो कीमत इतनी अधिक हो गई। बस जीवन में जितना अच्छा संग करोगे उतनी अच्छी आपकी कीमत होगी, उतना अच्छा आपका सम्मान होगा, उतनी अच्छी आपकी इज्जत होगी, उतनी अच्छी आपकी भाषा होगी, उतनी अच्छी आपकी बोली होगी, उतने अच्छे ही आपके संस्कार और आचरण होगा। इसलिए जीवन में सत्संग का, संग का बहुत बड़ा स्थान है। हम गृहस्थियों के जीवन में संगत बहुत बड़ी चीज है। आप किसकी संगत कर रहे हैं? महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी की संगत की,
और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की संगत की। एक के सलाहकार शकुनी है तो एक के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है। यदि आपने भी शकुनियों जैसों से सलाह ली तो आपका भी हाल वही होगा जो दुर्योधन का हुआ, और आपने सलाह श्री कृष्ण से ली तो सलाह लेने से वही होगा जो अर्जुन का हुआ।